Hello guys, this is day 5 for our Excel version 2019 learning videos. Do you know you can create tables within an Excel worksheet? No, I'm not talking about you entering any data into the grid of cells and giving some headings on it and applying some cool formatting. That's not a table. I'm talking about table that Microsoft Excel identifies as a separate object within your spreadsheet, and you can easily format it or update. Here is an example of what tables look like. So you can see this is a part of Excel, but Excel identifies it as a separate object. वीडियो शुरू करने से पहले एक गुड न्यूज आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इंडिया में अभी तक 3000 के करीब कोविड पेशेंट्स ठीक हो गए हैं। मैं भगवान से यही प्रे करूंगा कि बाकी सारे भी जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपनी फैमिली से मिल पाएं। एंड आई सल्यूट टू ऑल दोज हेल्थ वर्कर्स एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स who are working on front lines to stop the spread of coronavirus. To say thank you to all the warriors. आप भी अपनी विशेष कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। So let's start today's video. हाँ जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन इज व्हाई यूज एक्सेल टेबल। तो देयर आर 3 मेन रीजन। सबसे पहले तो आपको यूनिफॉर्म सेट डाटा चाहिए, कंसिस्टेंट डाटा सेट चाहिए, एंड सेकंड कि आपका डाटा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, एडिशनल रोज कॉलम्स ऐड होते रहते हैं, एंड थर्ड वन इज कि यू वांट अ सिंपल वे टू प्रोफेशनली फॉर्मेट योर वर्क, कि आपका डाटा प्रोफेशनल फॉर्मेट में है। तो आपके सामने सिंपल डाटा दिखाई दे रहा है, बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है। शॉर्टकट इज Ctrl+T। जस्ट डाटा में कहीं भी क्लिक करके Ctrl+T प्रेस करो, एक्सेल अपने आप उसको डाटा को सिलेक्ट करके, टेबल को सिलेक्ट करके आपको डायलॉग बॉक्स दे देगा। जस्ट प्रेस ओके एंड यू कैन सी कि आपका टेबल क्रिएट हो गया है। तो ये Ctrl+T शॉर्टकट जरूर याद रखना। और इसका एक और बहुत ही बेनिफिट है कि आप फॉर्म के थ्रू डाटा एंट्री कर सकते हो। जी हाँ, आज फॉर्म के थ्रू, तो आज हम वो भी सीखेंगे। तो एक्सेल के थ्रू डाटा एंट्री के बेनिफिट क्या है, बेस्ट बेनिफिट क्या है, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, नेक्स्ट रो में मैं कुछ आइटम ऐड करता हूं, तो यू कैन सी ऑटोमेटिकली उसने उसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया। सेकेंडली, तो आप देख सकते हो कि कॉलम के हेडिंग भी टेबल के हेडिंग के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स फॉर यूजिंग टेबल्स। और इसके साथ ही आपको छोटे छोटे बेनिफिट मिल जाएंगे, लाइक सॉर्ट एंड फिल्टर। ऑटोमेटिकली हर कॉलम हेडिंग के साथ ड्रॉप डाउन फिल हैंडल, सॉर्ट हैंडल आ गया है, तो आप अकॉर्डिंगली सॉर्ट, फिल्टर, अबव, एवरेज, जो भी आप सॉर्ट फिल्टर के थ्रू कर सकते हो वो आप इसमें कर सकते हो। एंड लाइक इन द टोटल कॉलम, जस्ट प्रेस ऑल्ट इज इक्वल टू, आप देख सकते हो सभी रोज पे ऑटोमेटिकली टोटल लग गया। ठीक है, तो उसको सीखने के लिए टेबल होना, इसको करने के लिए टेबल होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करते हो तो आपके पास डिजाइन टैब, अंडर टेबल टूल्स एक डिजाइन टैब आ जाएगी। इसके थ्रू आप इसको पिवट टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हो, स्लाइसर ऐड कर सकते हो। ठीक है, मेनली इसमें हेडर टूल, लाइक यू कैन सी आपको हेडिंग चाहिए नहीं चाहिए, टोटल रो, मेनली इसमें टोटल रो है, और डाटा एनालिसिस में भी ये हेल्प करेगी। हाउ टू डू, जस्ट इन द टोटल रो just select what you want in the total, like this is the text, so इसमें कोई total नहीं आएगा, count, but it can count the number of rows, number of items. In the October month you can select sum, average, count, average for the month of October, same like maximum in the month of November। तो ये सारी चीजें आप
टोटल रो के थ्रू कर सकते हो। आपको डिफरेंट रोज चाहिए, डिफरेंट कलर वाइज। फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा, लास्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा, बैंडेड कॉलम के साथ आपके कॉलम्स डिफरेंट कलर्स में आ जाएंगे। फिल्टर बटन आपको चाहिए नहीं चाहिए, यू कैन ऑल्सो डू द फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो टेबल बहुत ही इजी टूल है अपने डाटा को ग्राफिकली, अपने डाटा को सही तरीके से सिंपल वे में प्रेजेंट करने का। एंड इसके ऊपर आप बहुत सी चीजें लगा सकते हो। मेन रीजन एक्सेल करने का था कि मैं चाहता हूं कि इसमें फॉर्म के थ्रू एंट्री हो। लाइक जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर में फॉर्म बनाते हैं तो उसके थ्रू एंट्री हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट गो टू कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जाने के बाद इसके सेकंड लास्ट में होगा मोर कमांड्स। मोर कमांड सेलेक्ट करने के बाद नाउ गो टू ऑल कमांड्स। यहां पे सभी ऑल कमांड सेलेक्ट करो एंड इसके अंदर सर्च फॉर फॉर्म आ गया। अब इसको ऐड कर देना है। वंस यू एडेड, आपको कस्टमाइज टूल बार में यहां पे एक फॉर्म बटन शो होने लग जाएगा। फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यू कैन सी आप जिस भी रो में आपका सेल सिलेक्टेड है तो वो रो का डाटा आपको इस फॉर्म में शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें लास्ट में आने के लिए नेक्स्ट, ठीक है, तो लास्ट रो में आके न्यू के क्लिक करना है। यहां पे बेकरी, कैटेगरी फ्रूट्स। नाउ अक्टूबर मंथ की डिटेल 25,000, रैंडमली कुछ भी डाल दो, 60,000, 80,000। जैसे ही आपने क्लोज प्रेस किया यू कैन सी कि आपका वो डाटा आपके टेबल में ऐड हो गया है। एंड इन द सेम मैनर आप जितने मर्जी रिकॉर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक इन दिस आई एम यूजिंग प्रोड्यूस। ठीक है, लाइक बेकरी में फ्रूट्स आ गए तो वो गलत हो गया। प्रोड्यूस में वेजीज। ठीक है, आप भावनाओं को समझो कि डाटा कैसे ऐड करना है। नाउ क्लोज। तो जितने भी आप रोज ऐड करोगे थ्रू द फॉर्म वो आपके टेबल में डाटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म के थ्रू मैं ऐड कर सकता हूं डिटेल्स। एंड इन द लास्ट हम सीखेंगे कि इस टेबल को दोबारा नॉर्मल एक्सेल रेंज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल टूल टैब में डिजाइन के अंदर आपको ऑप्शन दिख रही होगी कन्वर्ट टू रेंज। इस पे क्लिक करोगे, वो पूछेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, प्रेस यस। तो आप देखोगे कि अभी इसमें से सॉर्ट, फिल्टर वगैरह सारे हट गए हैं। और इसके नीचे आप कुछ भी ऐड करोगे तो वो फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं कर रहा। इट मींस कि टेबल फॉर्मेटिंग खत्म हो गई है। बट ये आपको कुछ जो आपने कलर टेबल के सिलेक्ट किए थे, सेल्स के कलर वही आ रहे हैं। उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको होम टैब में यहाँ पे क्लियर बटन दिखेगा। क्लियर में क्लियर ऑल प्रेस नहीं करना, क्लियर ऑल से सारा डिलीट हो जाएगा। रादर देन यू हैव टू जस्ट एंटर सेलेक्ट द क्लियर फॉर्मेट्स। क्लियर फॉर्मेट्स करोगे तो आप देख सकते हो कि ये दोबारा नॉर्मल एक्सेल की रेंज में, नॉर्मल एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। So this was all about today's video. If you like the video, do press the like button and show your love. If you are new, press the subscribe button and also share with family and friends to spread the knowledge. And thank you so much. Have a nice day. मिलते हैं next video में. Thank you so much.